दाणं नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संपदाऊणं ईशो पञ्चनमुक्कारो समभावप्रणाशनो मङ्गलानं च सभ्येशिम्बडं मम वै मङ्गलं कल्याणपादपारमं श्रुतगङ्गा हिमाचलं विश्वम्भुजरविं देवं वन्दे श्रीनाथनन्दनं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूरे संसार में हमारे मन की खुशी का राज अलग अलग हो सकता है। सही अर्थ में सच्चा राज क्या है, उनकी बात आज पर्वाधिराज पर्यूषण के 7वें दिन आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, नेमनाथ भगवान के चरित्र के संदर्भ में थोड़ी बात करना चाहूँगा। पहले नंबर का वैभव है पुण्य वैभव। गत जन्म के कोई शुभ कर्म के उदय से आपको हर तरह की सुविधा, सामग्री, संयोग सब कुछ मिल सकता है। ये पुण्य कुत्ते के पास भी होता है, कबूतर के पास भी होता है, तोते के पास भी होता है, दाऊद इब्राहिम के पास भी होता है। जैसे वेश्या कभी किसी की होती नहीं है, ऐसे ही पुण्य कभी किसी की मोनोपोली नहीं होती। आप सज्जन हो, दुर्जन हो, पापी हो, पुण्यशाली हो, नालायक हो, नीच हो, आपके पास पुण्य का वैभव हो सकता है। संसार के क्षेत्र में, बाहरी दुनिया में यदि कोई जीतता है तो पुण्य ही जीतता है। आपने शायद वो सुना होगा, सत्यमेव जयते। वो सूत्र संसार के लिए है, नहीं है, वो धर्म के लिए है। सच यहाँ ही जीतता है। बाकी संसार में तो तुम एक नंबर के डाकू बदमाश हो तो भी तुम कहीं भी किसी भी टॉप पोस्ट पे पहुंच सकते हो। वहाँ कुछ क्वालिफिकेशन की जरूर नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरी खुशी का राज यदि पुण्य का वैभव है तो वेश्या कभी भी किसी के पास चली जाती है, पुण्य हमारा कभी भी खत्म हो सकता है। आज यदि मेरी खुशी पुण्य को लेकर के है, कल यदि मेरे पास पुण्य गया तो मेरी खुशी का क्या होगा। मगर एवरेज वर्ग ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं। आज करीबन 1 लाख वेबसाइट हाउ टू सुसाइड उनकी चलती है और वो वेबसाइट पे जाने वाली पूरी यंग जनरेशन है। हमारे वहाँ आशीर्वाद देते थे सप्तम जीव शरद, 100 साल का होना, और यंग जनरेशन वेबसाइट पे ढूंढ रही है कि जीवन समाप्त कैसे करना। क्यों? कहीं फ्यूचर का डर, निष्फलता, निराशा, डिप्रेशन। नंबर 1 पुण्य वैभव। इससे भी ज़्यादा होता है एक शिक्षा का वैभव। आपके पास यदि डिग्री, एमकॉम, एलएलबी, पीएचडी जो भी है, मगर वो शिक्षा का वैभव भी उनको ही काम लगता है जो गलत के सामने कभी झुकता नहीं है। सही शिक्षा गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज करावे, वो शिक्षा शिक्षा ही नहीं है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार से लेकर के सबके मन में, हर परिवार के माँ बाप भी चिंतित है। मेरा बेटा शिक्षित तो हो चुका, मगर गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना उनके खून में नहीं आया। कहाँ टूटे हैं उनकी कभी बात करेंगे, आज नहीं। नंबर 1 पुण्य वैभव, नंबर 2 शिक्षा वैभव, नंबर 3 है संस्कार वैभव। गलत के सामने झुके नहीं, वो शिक्षा है, और गलत करने के लिए तैयार न हो, वो संस्कार है।
मेरे संस्कार ना बोलते। मैं समाज के बीच में बैठा हूँ, परिवार के बीच में बैठा हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, 15 दिन पहले मैंने एक मैगजीन में पढ़ा, इंदिरा गांधी जब पीएम थी तब अमेरिका की मुलाकात पे गई थी, और अमेरिकी मुलाकात में एक बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रेसिडेंट की उपस्थिति में रखा गया था। बट नेचर, वहाँ का संस्कार होगा, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के हाथ में हाथ डाल करके वो नृत्य कर सकता है, होगा वहाँ संस्कार। वो कल्चर को गाली देने की मेरे मन में बात भी नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं है, मैं उनके लिए क्यों सोचूं। मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को ऑफर किया, हम भी साथ में नृत्य करें। ये संस्कार वैभव, और इंदिरा जी ने वही जवाब दिया, शायद मैं इंडिविजुअल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस देश की मैं लीडर हूँ, वो देश की 100 करोड़ की प्रजा ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगी। मेरे देश के प्रजाजनों के संस्कार की सुरक्षा के लिए, उनकी नज़र में मैं गिर न जाऊं, इनके लिए भी आपके ऑफर को मैं नकार देती हूँ। अच्छे संस्कार गलत के सामने झुक नहीं जाते हैं। वेब सीरीज, गंदी वेब सीरीज, गाली देने वाली, मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, ऐसी सीरीज में तुम जो कुछ भी देखते हो, वो जो आर्टिस्ट है ना, एक भी रुपया लिए बिना आपके घर में आकर के ये प्रोग्राम फ्री में करना चाहते हैं, आप बुलाएंगे क्या? आपके पूरे परिवार को बुलाएंगे, अपार्टमेंट वाले को बुलाएंगे कि आ जाओ, वेब सीरीज में जो गंदी गाली देते ना, आज हमारे वहाँ फ्री प्रोग्राम है। जो लोगों को तुम अपने घर में फ्री में बुलाना नहीं चाहते, वो स्क्रीन के माध्यम से तुम्हारे घर में आ चुके हैं। संस्कार वैभव पिताजी और माताजी की विरासत से मिले हुए। मैं 54 साल के दीक्षा जीवन में मैं सेफ हूँ, इनका बहुत बड़ा रीज़न है। गृहस्थ जीवन में भी संस्कार का वैभव मिला, और मुनि जीवन में भी संस्कार का वैभव मिला। रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, वो संस्कार पिताजी से मिला। परमात्मा की पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीना, वो संस्कार भी पिताजी से मिला। मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, 10वीं क्लास में फेल हो चुका था। 10वीं क्लास में फेल होने का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट मेरे बड़े भाई प्रताप भाई को दिखाने में मैं कोई डरता नहीं था। संस्कार था, पुरुषार्थ करने के बाद भी निष्फल बन सकते हैं। तो मैं सच बताना चाहता हूँ, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है कि मैं रिजल्ट लेके आया, मेरे बड़े भाई कुर्सी पे बैठे थे, मुझे पूछा रिजल्ट आ गया, दिखा दिया, फेल हो गया। मैं बोला हाँ ठीक है, जहाँ क्रिकेट खेलने के लिए अगले साल थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना। न बड़े भाई के मन में क्रोध था, न मेरे मन में कोई गिल्टी कॉन्शियस का भाव था। ये संस्कार का वैभव लेकर के चारित्र जीवन में आया, और गुरुदेव ने मुझे क्या संभाल लिया है। हर छोटी बाबत में कहीं चाटा मारना पड़ा तो मारा है, मगर संस्कार के साथ गुरुदेव ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पुण्य वैभव, शिक्षा वैभव, यहाँ तक तुम डाकू बदमाश चोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संस्कार वैभव आपको जेंटलमैन बनाने के ही रहेगा। आंखों में शर्म आ जाएगी, दूसरे की नज़र की आप नॉट डाउन करेंगे, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। परमात्मा के मंदिर में भले 22 साल की लड़की आई है,
संस्कार के हिसाब से भी आप लड़के के सामने तो नहीं देख पाएंगे, सब देख रहे हैं मुझे। ये था संस्कार वैभव, और एक था गुण वैभव, चौथे नंबर का। नंबर 1 पुण्य वैभव, नंबर 2 शिक्षा वैभव, नंबर 3 संस्कार वैभव, और नंबर 4 संस्कार से भी आगे गुण वैभव। मेरे माता पिता से मुझे जो मिले वो संस्कार, और मेरा खुद का क्रिएशन वो है गुण वैभव। चाहे वो नम्रता हो, चाहे सरलता हो, चाहे पवित्रता हो, ये ताकत मेरी। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये संस्कृत युक्ति है। जरूर नहीं सर्वत्र पूज्यते, मगर गुणवान सर्वत्र पूज्यते। आप कहीं भी गुण लेके चले जाओ, सद्गुण वो फूल है, जहाँ भी जाता है वहाँ खुशबू फैलाने का काम करता है। आपके जीवन का गोल सद्गुण का कितना। इसी बम्बई की एक लड़की, पिताजी ने दूध लेने के लिए भेजा, पैसा लेकर के भेजा। लड़की आधा घंटे में वापस आई, हाथ खाली था। पिताजी ने पूछा दूध कहाँ? पिताजी दूसरे पैसे दे दो। क्यों? मगर वो दूध गिर गया, दूध की थैली फट गई। तो क्या नहीं पिताजी, सब कुछ ठीक था। मैं गई, पैसा दिया, दूध लाया, दूध लेकर के घर पे आ रही थी वापिस। तब रास्ते में एक कुत्ती को देखा, उसने 5 पिल्ले को जन्म दिया था। पिल्ले को देख करके इतने प्यारे लगे, पिताजी मैं अपने को बस में रख नहीं पाई। पूर्व जन्म की मेरी आराधना में लेकर के आई हूँ। मैं किसी को दुखी देख नहीं पाती हूँ, सबके चेहरे पे स्माइल लाने का प्रयास करती हूँ। और मैंने सब दूध 5 पिल्ले को पिला दिया। और दूध पीते वक्त पिल्ले के चेहरे की जो नादानियत और मासूमियत थी, पिताजी रियली आई एम टू मच हैप्पी। अब और पैसे दे दो, मैं दूध लेकर के आती हूँ। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, ये लड़की का स्टेटमेंट के बाद पिताजी का स्टेटमेंट सुन लो। पिताजी की आंख में हर्ष के आंसू थे। उतना ही कहा कि बेटी, आज तूने पिल्ले को दूध पिला दिया, कल किसी लड़के को, लड़की को, गरीब आदमी को, किसी को भी दूध पिलाना है, मुझे पूछना मत। तेरे बाप की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि जिनके पर तो ऐसे दूध पिलाते रहेगी रोज डबल, मैं खुश होते रहूँगा। ये पिताजी की उदारता, इस बेटी का गुण वैभव, और यही गुण वैभव ने 19 साल की उम्र में इस बेटी को साध्वी जीवन की भेंट दे दी। नंबर 1 पुण्य वैभव, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। शिक्षा वैभव, 1 नंबर का चोर, डाकू, बदमाश। मैं बताऊं, मैं दिल्ली में था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं प्रवचन करने के लिए, जाने के लिए तैयार हो चुका था। यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट, नाम मैं नहीं देना चाहता हूँ, और आपने मुझे कहा था महाराज साहब आपके प्रवचन का वहाँ काम नहीं, महाराज साहब आप जहाँ हो वहीं रहो। नागपुर में मुझे श्री रविशंकर मिले थे, मेरा और इनका प्रवचन साथ में था। और श्री रविशंकर ने मुझे कहा महाराज साहब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के आया, 1000 लड़के के बीच में मैंने ये पूछा, तुम सबसे ज़्यादा तिरस्कार किसको करते हो? whom you hate too much? महाराज साहब 1000 में से 700 लड़की का ये जवाब था, हम सबसे ज़्यादा तिरस्कार अपने माँ बाप से करते हैं। ये शिक्षा वैभव, ये डिग्री, ये साक्षरता, इनसे देश आगे आएगा।
पुण्य वैभव, शिक्षा वैभव, संस्कार वैभव, गुण वैभव, और 5वें नंबर का सबसे टॉप वैभव जिनको बोलते हैं उनको स्वभाव वैभव, नेचर। अब वो नेचर लेके कि तुम जाओ कि तुम लोग बोले कि बस तुम यहाँ ही रहो, आते ही रहो, यहाँ से तुम जाओ नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सच बोलो। अननोन आदमी के बीच में, मैं जिन लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हूँ, वहाँ यदि मेरा नाम कोई ले लेता है, उनकी आंखों के सामने सबसे पहले क्या आ जाता है? मैं रिपीट करना चाहूँगा, किसी विश्व सुंदरी का नाम लो, नाम लेते वक्त उनका सौंदर्य आंखों के सामने आ जाएगा। किसी अमीर का नाम लो, उनकी अमीरी आंख सामने आ जाएंगी। किसी गोल्ड मेडलिस्ट का नाम लो, ओलंपिक चैंपियन का, उनको वो निशाना याद आ जाएगा। आपका नाम यदि कहीं लिया जाए तो क्या याद आ जाएगा सामने वाले को? आपका पुण्य, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपका गुण या आपका स्वभाव? यार एक बार उनको मिल ले, दुनिया में लगेगा यार नेचर हो तो ऐसा हो। न कृपणता बट उदारता, न कृतज्ञता मगर कृतज्ञता, न विकारिता निर्विकारिता, न बदमाशी मगर शालीनता, न कुटिलता मगर सरलता। आपका नाम कहीं भी आ जाए, याद क्या आ जाए? अपने ही परिवार में छोड़ो ना बाकी सबकी बात। आपका बेटा आपके मित्र के बीच में जब आपकी बात निकले, क्या बताएगा? यार एक बार मिलने मेरे पिताजी को, जिंदगी में तुझे मालूम पड़ेगा कि किस बाप का मैं बेटा हूँ। ऐसी बात करने वाला आपका बेटा है क्या? आपकी खुद की बेटी अपनी फ्रेंड्स के बीच में आपके ऐसी बात करेगी क्या? मैं इतना ही कहूँगा, जीवन को आगे ले जाना है। पहले 2 वैभव का मैं विरोध नहीं करना चाहता हूँ, पुण्य वैभव, शिक्षा वैभव। साधु जन में मैं भी तो पढ़ता हूँ, मेरा भी तो पुण्य है। बट दिस इज द ओनली माइलस्टोन। वो गुमराह भी कर सकता है, पतन के मार्ग पे भी ले जा सकता है। कुटिलता, तर्क, लॉजिक, बुद्धि का व्यभिचार हर क्षेत्र में धूमधाम से चल रहा है। आप भी देखना, आपके घर में आपका बेटा सरल होगा ना, और लोग किसी को पूछेंगे ना ये आपका बेटा कैसा है, आप बोलेंगे भगवान का आदमी है। माने आप भगवान का आदमी बोलते तब भी आपके मन में ऐसा है, अक्ल नहीं उनके पास, कोई भी उनके साथ धोखा कर सकता है। माने भगवान का आदमी वो ही कि जिनके साथ तुम जैसे धोखा कर सकते हो। और कई बाप भी ऐसे विचित्र है, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। आज पर्वादि राजपुरुषन का 7वां दिन, हमारा गोल हो स्वभाव। चंदन शीतल ताव बजावे, अगणित शीत मिटावे, सेवक नाती में दुख गमावे, प्रभु गुण प्रेम स्वभाव। एक बाप का स्वभाव भी विचित्र था, जिंदगी भर तक बेटे के साथ चीटिंग करता चला, बाप बेटे के साथ। और बाप का अंतिम समय है, बेटे सब इधर उधर बाप के पास इकट्ठे हो गए। पिताजी जाने का समय हो गया, अब की विरासत का क्या करेंगे? बाप ने सबको नज़दीक बुला लिया, देखो मैंने सब कुछ व्यवस्था कर दी है, जितना पेमेंट जिससे लेना था सब कुछ आ गया, तुम्हें बांट दिया है। और एक बात है, एक बहुत बड़ा पेमेंट बाकी है। वो जो तिजोरी है ना, उसमें कागज रखा है। तुम 2 बेटे और 1 बेटी हो, 3। मेरे मरने के बाद वो तिजोरी खोल देना, कागज पढ़ लेना, और यदि वो पेमेंट आ जाए तो तीनों अपने हिस्से से बांट लेना। लड़के लोगों ने बोला सच? बाकी तो सब कुछ मैंने वसूल कर दिया, बस इतना पेमेंट बाकी है। पिताजी शांत हो गए, अर्थी निकल गई, 12 दिन गया और वो तिजोरी खोली, तिजोरी में कागज निकला। कागज में वो लिखा था
कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने सबको 15 लाख का वादा किया था। यदि मोदी 15 लाख दे दे तो तुम तीनों 5-5 लाख ले। अभी ऐसे बाप के साथ क्या करेंगे बेटे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम श्रेष्ठ कोटि का वैभव स्वभाव वैभव, वहाँ तक न पहुँचे तो गुण वैभव, और वहाँ तक भी न पहुँचे संस्कार वैभव। और यदि पुण्य और शिक्षा है तो उनको मैं दूध कहता हूँ, संस्कार गुण और स्वभाव उनको शक्कर कहता हूँ, जावन कहता हूँ। पुण्य वैभव शिक्षा वैभव है तो उनके दूध में ताकत हो तो शक्कर डाल के मीठा बना दो, जावन डाल के दही बना दो, और जीवन को सार्थक और सफल बना दो। यही मेरी ओर से आप सबको शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय नम जय देव।